गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AR मैथ्स जोन। तो आप लोगों की डिमांड पर आप सभी ने कहा कि मैम हमारे 5th चैप्टर की जो है एक एक्सरसाइज रह गई थी 5.5, है ना। तो उस पर आज हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या था, कॉमन रूट्स निकालने थे। तो हम कॉमन रूट्स वाले के लिए डिस्कस करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें उनके कॉमन रूट्स निकालने हैं। जब भी आपको कॉमन रूट्स निकालने हो तो क्या कीजिए, आप इन दोनों इक्वेशंस का HCF निकाल दो। मैम नंबर्स का HCF तो हमें निकालना आता है, अब हम इक्वेशंस का HCF कैसे निकालें। जैसे हम नंबर्स का HCF निकालते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही हमने किनका, इक्वेशंस का HCF निकालना है। कैसे, वैसे ही कि एक इक्वेशन को अंदर रखो, दूसरी इक्वेशन को बाहर रखो, डिवाइड करना शुरू करो। अब मैम नंबर्स में तो हमें पता लग जाता था, बड़ी को हम अंदर रख देते थे और छोटे नंबर को हम बाहर रख देते थे। इसमें क्या देखेंगे, इसमें आप ये देखिए कि देखो पहले तो डिग्री, अगर तो डिग्री सेम नहीं है तो बड़ी डिग्री आप अंदर रखेंगे, छोटी डिग्री आप बाहर रखेंगे। अब इन दोनों में तो डिग्री बराबर है, इसकी डिग्री भी 4 है, इसकी डिग्री भी 4 है। अब क्या करें, अब आप कोफिशिएंट्स देखो, जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा उसे आप अंदर रखेंगे। अब मैम इसमें तो x4 का कोफिशिएंट इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, फिर तो अगला कोफिशिएंट देख लेते हैं। इसमें x³ का कोफिशिएंट 3 है, इसमें 1 है, तो इसका बड़ा है, हम इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं ये मानकर चलती हूँ कि आपको डिवाइड करना आता है। तो 1 पे गया, पता है ना कि इसको फर्स्ट जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसको इसकी सबसे हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके देख लिया करो, जो आएगा वही आपका पहला क्वोशंट होगा। तो कर दो x4 प्लस x³ माइनस 9x², 1 से ही करना है तो सेम टू सेम इक्वेशन आ जाएगी, -8। अब साइन चेंज कर दो और ये कट गया, तो ये बचा 2x³ प्लस 4x² -16x। ठीक है, ये बचा। अब ये और तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब क्या करते होते थे HCF निकालने के लिए, इसको बाहर और इस इक्वेशन को अंदर, है ना। लेकिन ये यही करना है, यहाँ भी सेम टू सेम यही करना है। लेकिन बस ये चीज़ देखिए कि यहाँ से जो है वो 2x कॉमन आ रहा है ना। अंदर क्या रह जाएगा, x² प्लस 2x -8, ये रह गया ना। ठीक है, यहाँ से आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जो कॉमन आता है ना उसको लेकर छोड़ दिया करो। अब जो बच गया, ये बचा ना x² प्लस 2x -8, इसको रखो बाहर और इस इक्वेशन को जो ये थी इसको रखो अंदर। x4 प्लस x³ -9x² प्लस 10x -8। अब डिवाइड करना शुरू करो। कैसे कहा था मैंने डिवाइड के लिए, सबसे हाईएस्ट पावर को यानी कि x4 को x2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर गया, ये x² से, तो ये आया x4, मैं x² से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस 2x³ -8x²। ठीक है, फिर से साइन चेंज किए, ये कट गया तो ये बना -x³ -x², वो ऊपर वाला सारा नीचे उतार लो, प्लस 10x -8 नीचे उतार लिया। ठीक है, अब फिर से इसको -x³ को x² से डिवाइड करो, तो ये बना -x। ठीक है, तो -x से मल्टीप्लाई करो, -x³ -2x² प्लस 8x। ठीक है, अब फिर से साइन चेंज कर दो, माइनस करना होता है ना। लो जी, ये कट गया, यहाँ बचा x², यहाँ बचा प्लस 2x और यहाँ 8 बचा था, उसको नीचे उतार लिया, -8। लो जी, पूरी की पूरी सेम इक्वेशन है, तो ये गया 1 पर और ये पूरा सेम टू सेम आ गया। और जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये सारा का सारा कटकर नीचे क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखा कि लास्ट डिवाइज़र कौन सा था हमारा, x² प्लस 2x -8, यानी कि इससे हमारा पूरा डिवाइड हो गया, है ना। रिमाइंडर अब 0 बच गया, दैट मीन्स दिस इज़ द HCF ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। तो अगर मैं कहूँ कि HCF क्या आया है, तो आया है x² प्लस 2x -8। अब HCF तो निकल गया, लेकिन हमने तो जी कॉमन रूट्स निकालने थे, ये रूट तो नहीं बना। अब रूट निकालने के लिए क्या करोगे, ऑब्वियसली जब HCF निकल गया तो इसके जो रूट्स होंगे वही इन दोनों के कॉमन रूट्स होंगे। तो इसके रूट्स कैसे निकालें, वो आपको आता है, क्वाड्रेटिक है। इस इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 रखो और इसके रूट्स निकाल दो। x की 2 वैल्यूज़ आएंगी,
ठीक है, जो 2 वैल्यूज़ आएंगी वही इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट्स होंगे। क्लियर है। अब क्या है, मान लो इसने तो कॉमन रूट्स ही पूछा, मान लो मैं कह देती हूँ कि कॉमन रूट्स निकाल दिया आपने। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व भी करो कम्प्लीटली। तो आप कैसे करोगे, जो भी ये कॉमन रूट्स आए, क्या आएंगे कॉमन रूट्स बता सकते हो? चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, जो भी इसके कॉमन रूट्स आए आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन को इसके पहले कॉमन रूट से डिवाइड करना है। मैंने सिंथेटिक डिवीज़न बताया था आपको। इसके कोफिशिएंट्स लिखो पहले इक्वेशन के, 1, 3, -5, -6 और -8। ठीक है, यहाँ पर हम पहला कॉमन रूट लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। आपका ये रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो दूसरा कॉमन रूट आएगा उससे डिवाइड करेंगे और आपका ये वाला भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक बचेगी। अगर आप कहते हो तो मैं निकाल कर दिखा देती हूँ। जैसे कि इसके रूट्स आएंगे, ये बने टुकड़े x+4 और x - 2 = 0, ये बने -4 और 2। क्लियर। तो -4 से करके देखते हैं। पहले मैंने कहा था पहले रूट से, ये एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -4, इन दोनों को प्लस किया, -4 -1, -1 को -4 से किया 4, इन दोनों को प्लस किया, -1 -1 को -4 से किया 4, ये बना -2 -2 को -4 से किया 8, इन दोनों को प्लस किया 0। ये आएगा ही आएगा। ध्यान रखें, अगर ये कॉमन रूट्स आए हैं ना, मतलब ये इस इक्वेशन का भी रूट है, तो यहाँ 0 आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा दैट मीन्स आपने कोई ना कोई गलती की है। अब दूसरे रूट से चलते हैं, 2, ये एज इट इज़। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2, इन दोनों को प्लस किया 1, फिर से मल्टीप्लाई, फिर से +1 और ये 2 आ गया ना 0। ठीक है, अब ये क्या बनेगी, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x² + x + 1। x², इसका ये कोफिशिएंट x² के साथ लग जाएगा, इसका कोफिशिएंट x के साथ, इसका कांस्टेंट, और इसको सोल्व करना आपको आता है। तो इस इक्वेशन के इस तरीके से चारों रूट्स निकल जाएंगे। 2 तो ये रहे -4 और 2, 2 आप इसको सोल्व करके निकालेंगे। ठीक है, और अगर इसको भी सोल्व करना होता, इस इक्वेशन को भी, तो भी हम यही करते। पहले इस इक्वेशन को -4 से सिंथेटिक डिवीज़न करते, फिर 2 से सिंथेटिक डिवीज़न करते, फिर जो भी इक्वेशन बचती हम उससे इसको सोल्व कर लेते। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपसे मल्टीपल रूट्स पूछा जाए कि एक ही इक्वेशन दी हो मान लो और उसके मल्टीपल रूट्स निकालने हों, तो आप क्या करो, जो भी आपको इक्वेशन दी है उसको f(x) मान लो। ठीक है, मान लिया जी। अब फिर उसके बाद उसका f'(x) निकाल दो। अब इस f(x) और f'(x) का HCF निकाल दो। इन दोनों का HCF जो होगा वही उसका f(x) का हमारा मल्टीपल रूट्स बन जाएगा। मल्टीपल रूट का मतलब समझते हो, एक ही रूट जो है वो रिपीट कर जाए। जैसे कि इसमें तो अलग अलग रूट थे ना, अगर ये 2 और 2 सेम आ जाता तो हम उसको मल्टीपल रूट्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसको ट्राई करना, फिर भी कोई दिक्कत आती है। अच्छा, मुझे पहले तो इस इक्वेशन के सारे रूट्स बताना। ये तो मैंने सोल्व करी थी पहले वाली, तो इसको सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसके रूट्स ज़रूर बताना। ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आगे एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी यही हैं मल्टीपल रूट्स वाले। f(x) निकाल लो, f'(x) निकाल लो, दोनों का HCF निकाल दो, उसको सोल्व कर दो, वो आपके मल्टीपल रूट्स होंगे। ठीक है। और इसमें कोई परेशानी आती है तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगी, इसका एक एग्जाम्पल लेकर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।